हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। कैसे पहचाने कि पेशेंट को अस्थमा है या कोविड-19 के सिम्टम्स है। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं और एक व्यूअर्स हमारे हैं, इनका कमेंट्स आज देखने को मिला और इन्होंने बताया कि सर कैसे पहचाने, क्योंकि सेम कुछ सिम्टम्स हैं और काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है। पता ही नहीं चलता है कि पेशेंट को अस्थमा है, अस्थमा के सिम्टम्स हैं, अस्थमा डिसीज़ है या फिर पेशेंट को कोविड-19 के सिम्टम्स हैं। तो आज के इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, समझेंगे कोविड-19 के सिम्टम्स क्या है और समझेंगे अस्थमा के सिम्टम्स क्या हैं। पहले अस्थमा के सिम्टम्स को समझ लेते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कोविड-19 के सिम्टम्स यानी कि कोरोना के सिम्टम्स को। तो अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं, अस्थमा के बारे में अगर हम थोड़ा सा समझें, जो हमारा एयरवे है, एयरवे यानी कि जो सांस लेने की जो नलियां हैं, इसे हम एयरवे कहते हैं। और अगर पूरे सिस्टम की बात करें तो इसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके नीचे के जो एयर स्पेसेस हैं या एयरवे है, यानी जो लंग्स के अंदर की जो नलियां हैं, ये क्या होती हैं, धीरे धीरे इनके अंदर का जो स्पेस होता है यानी जगह जो होती है वो कम हो जाती है। अब ऐसे समझिए, जैसे हम मकान के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो पानी के लिए पाइपलाइन डालते हैं। अब ये पाइपलाइन जो है, एक तो सबसे बड़ा पाइप डालेंगे, जैसे मान के चलिए 5 इंची या 4 इंची का, कोई 3 इंची का डलवाता है, कोई 2 इंची का पाइप एडजस्ट ऐड करवाता है उसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल पाइपलाइन है और उसी जगह पर अगर हम उसे चेंज करके यानी बदल करके केवल 1 इंची का पाइप रख दें, जहां ज़रूरत है 2 इंची के पाइप की, यानी कि स्पेस ज़्यादा, इतना मोटा, और अगर उसको हम कर दें केवल इतना सा, समझ रहे हैं, तो आधा जस्ट हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, पानी को आने जाने में समस्या होगी। ठीक है, यानी कि पानी सही तरीके से नहीं निकल पाएगा, पानी वहाँ पर रोकेगा, पानी इकट्ठा होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि आगे साइज़ प्रॉपर तरीके से पूरा है, ठीक है, 2 इंच है, और धीरे धीरे करके हमने उसको 1 इंच में और आधे इंच में कर दिया। तो आगे से तो हवा पानी सही से जा रहा है, लेकिन आगे और आगे जब हम जाएंगे 1 इंच पे, आधे इंच पे, तो हवा और या पानी जो होगा वो रुकने लगेगा। तो इसी तरीके से जो हमारा एयरवे है, तो ये गर्दन से जो एयरवे जाता है ये तो ठीक रहता है लगभग, लेकिन जो लंग्स के अंदर हमारे छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, फेफड़ों के अंदर एयरवे जो होता है वो सिकुड़ने लगता है, उसका जो एरिया होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ऐसे सिचुएशन में जब हम सांस खींचते हैं तो हम जल्दी सांस लेते हैं, क्योंकि पूरी एक बार में पूरी तरीके से सही सांस पहुंच ही नहीं पाती है। और जब सांस नहीं पहुंच पाएगी, यानी कि जब ब्रीदिंग हम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, तो ऑक्सीजन सही तरीके से लंग्स के अंदर नहीं पहुंचेगा। तो ऑक्सीजन जब लंग्स के अंदर सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा तो क्या करेंगे, हम ज़्यादा सांस खींचेंगे, जल्दी सांस खींचेंगे। ठीक है, तो जो एयरवे की जो प्रॉब्लम है और सांस प्रॉपर तरीके से यानी पूरी मात्रा में नहीं जाना और सांस के अंदर ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं जाना, तो ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए हम बार बार और जल्दी सांस खींचते हैं और मुंह से सांस खींचते हैं, इसे हम अस्थमा की कंडीशन कहते हैं। ये बिल्कुल आपको बहुत आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि इससे आसान शब्दों में आपको कोई नहीं समझा सकता, और अगर किसी को ये भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को स्किप करके ज़रूर समझें। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, अस्थमा के क्या सिम्टम्स हैं और कोविड के क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पहचानेंगे। तो अस्थमा के सिम्टम्स में क्या होता है, पेशेंट्स बहुत जल्दी सांस खींचता है। अब बहुत जल्दी सांस क्यों खींच रहा है, क्योंकि उसको शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जल्दी सांस खींचेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, समझ रहे हैं बात, लेकिन तब भी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो जल्दी सांस खींचना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके बाद में डिफ़िकल्टीज इन ब्रीदिंग, यानी कि सांस खींचने में भी तकलीफ होना, ज़बरदस्ती से सांस खींचना, मुंह से सांस खींचना, ये अस्थमा के कुछ सिम्टम्स हैं।
इसके साथ में पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस लगेगा, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा किसी ने जकड़ लिया है, टाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ लग रहा है, ऐसा लगेगा, जकड़ा हुआ लगेगा। इसके साथ में पेशेंट को पसीना आ सकता है, पेशेंट का जो फेस है वो नीला पड़ सकता है, उसके होंठ जो है नीले पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये सिम्टम्स किस चीज़ के हैं? अस्थमा के, अस्थमा डिसीज के ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं। खांसी आती है मरीज को, रात में ज़्यादा खांसी आती है, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कई बार पेशेंट को बलगम तक बनना स्टार्ट हो जाती है, ये भी अस्थमा का सिम्टम्स है। लेकिन बलगम बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है, ज़्यादातर पेशेंट को अस्थमा में बलगम नहीं बनता है, और काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बलगम बनता भी है। तो इसमें और इसमें यानी कि अस्थमा के पेशेंट्स में और कोविड के पेशेंट में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा? तो अस्थमा के सिम्टम्स हमने समझे, क्या सांस लेने में तकलीफ होगी, पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस बहुत ज़्यादा लगेगा, जल्दी जल्दी सांस खींचेगा पेशेंट, पसीना आ सकता है पेशेंट को, और पेशेंट घबरा जाता है, बेचैनी होने लगती है उस मरीज को, चेहरे पर हल्की हल्की ब्लूनेस आने लगती है, होंठ उसके ब्लू होने लगते हैं, कई बार ऐसी देखने को समस्या आती है। और अस्थमा में कई बार पेशेंट को चेस्ट पेन भी होने लगता है। और सबसे अच्छी एक और खासियत है, जब हम इस स्टेथोस्कोप से, या कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको विदाउट स्टेथोस्कोप से भी व्हीजिंग साउंड्स सुनाई देता है। अब व्हीजिंग साउंड्स क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? व्हीजिंग साउंड्स इसीलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि एयरवे जो था, जो नॉर्मल एयरवे हमारा इतना होता है वो इतना हो गया है, तो हवा एयर जो आएगी और जाएगी वो दीवारों से टकराएगी, म्यूकस जो वहाँ पर है, इन्फ्लेमेशन जो उससे टकराएगी, तो वो एक आवाज़ प्रोडक्शन होता है, आवाज़ को प्रोड्यूस करती है, जिसे हम व्हीजिंग साउंड कहते हैं। अब यहाँ पर कोविड के सिम्टम्स को समझिए। कोविड के सिम्टम्स क्या हैं? तो कोविड के सिम्टम्स क्लियर कट हैं। कोविड के सिम्टम्स में सबसे पहला पेशेंट को होता है फीवर, यानी बुखार होता है, ठीक है। तो बुखार अस्थमा के पेशेंट्स में नहीं होता है, इस बात को आप याद रखें। बुखार कोविड के पेशेंट्स में होता है, अस्थमा के पेशेंट्स में नहीं होता, हमने पीछे समझा है। तो अस्थमा के पेशेंट्स में अगर बुखार नहीं होता है तो फिर ये कहाँ चला गया? ये सिम्टम्स अस्थमा से दूर हो गया। तो कोविड के सिम्टम्स में क्या था? फीवर आएगा पेशेंट को, इसके साथ में पेशेंट को बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होने लगती है सीवियर केसेस में। अस्थमा के पेशेंट को जैसे ही आप इन्हेलर देंगे पेशेंट को आराम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर पेशेंट 10-10 दिन दवाई खा रहा है, पेशेंट को कोई आराम नहीं मिलता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान, बेचैनी रहती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कोविड के पेशेंट्स में भी होती है। इसके साथ में पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है कोविड के पेशेंट्स में भी। जुखाम, खांसी इस पेशेंट को भी होता है, लेकिन इसकी खांसी लंबे समय तक चलती है कोरोना के पेशेंट की, और उस मरीज की यानी अस्थमा के मरीज की खांसी थोड़ी बहुत देर के लिए होगी, पेशेंट ठीक हो जाएगा जैसे ही उसको इन्हेलर या मेडिसिन देंगे तब। इसके अलावा जो कोविड के पेशेंट्स में जुखाम खांसी होगा, खांसी लंबे समय तक चलेगी, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और सूखी खांसी, कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको सूखी खांसी है केवल, ठीक है। तो खांसी लंबे समय तक चलना, बुखार आना, एकदम से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना सीवियर केसेस में, इसके साथ में पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस लगना, चेस्ट बहुत ज़्यादा उसको दर्द होना कई बार, और पेशेंट को निमोनिया बिगड़ जाना, ये कुछ स्पेशल अलग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं जो कोविड के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हैं जो कोविड के पेशेंट में हम समझते हैं, जैसे कि आंखों में लालपन होना, दस्त लग जाना, पेट में दर्द होना, ठीक है। और ये जो पेशेंट है इसको कम से कम 5-6 दिन तक दवाई खाता है, पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ा डिफ्रेंशिएशन है। क्योंकि अस्थमा का जो पेशेंट है उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है, और जो कोविड का पेशेंट है उसको जल्दी आराम नहीं मिलता है। तो 4-5 सिम्टम्स मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक तो ऑक्सीजन का ड्रॉप होना, यानी ऑक्सीजन कम हो जाना अचानक से या सीवियर केसेस में। दूसरा, निमोनिया का बिगड़ जाना। तीसरा सिम्टम्स है आप सभी के लिए जो पेशेंट्स इग्नोर कर जाते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा होना। अस्थमा के पेशेंट्स में वीकनेस नहीं होती है,
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। क्यों? क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन तो कम करता ही है, लेकिन इसके साथ में क्या करता है, हमारे अंदर जो ग्लूकोज है उसको भी कम करता है। तो ऑक्सीजन तो कम हो ही रहा है, लेकिन ग्लूकोज भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के साथ में ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में कम होने के कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान, वीकनेस हो जाती है। चौथा सिम्टम्स है बुखार आना, खांसी होना। पांचवा सिम्टम्स है जो कि लंबे समय तक चलती है और पेशेंट को दवाई खाने के बाद में भी जल्दी रिलीफ नहीं मिलना। ये कोविड के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। बाकी सारे सिम्टम्स मैच होते हैं अस्थमा के पेशेंट से, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होना, जल्दी सांस लेना, ब्लूनेस आना यानी कि चेहरे पर ब्लूनेस आना, होंठ नीले पड़ना, इस तरह के सिम्टम्स जो है वो अस्थमा से मैच होते हैं। लेकिन 5 सिम्टम्स मैंने जो बताए वो अस्थमा से अलग हैं, जो कि कोविड को डिफ्रेंशिएट करते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक था, बहुत छोटा सा टॉपिक था और बहुत ही कमाल का इन्फॉर्मेटिव ये टॉपिक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। इस तरह के और वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।